Hello, my dear friends. Today we are talking about how to publish application on Google Play Console. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल प्ले कंसोल के ऊपर आप अपना एप्लीकेशन कैसे पब्लिश करें। और यह 2022 का सबसे लेटेस्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 से 5 वीडियो बनाए थे गूगल प्ले कंसोल के ऊपर, और वो सारी वीडियोस आउटडेटेड हो चुके हैं। यानी उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है क्योंकि बार बार गूगल की नई पॉलिसी आती जा रही है और नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। और उन सारी चीज़ों को मैं अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के खुद से आप अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले कंसोल के ऊपर पब्लिश कर पाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट है और इसी अकाउंट के ऊपर मैं एक ऐसा एप्लीकेशन पब्लिश करने वाला हूँ जिसमें आपकी हर एक चीज कवर हो जाने वाली है। तो क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे गूगल प्ले कंसोल है दोस्तों, और इसके अंदर मैं जो 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 कवर करने वाला हूँ, जो जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, जो नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, उनको ये सारी चीजें बहुत दिक्कत आती है और उनका एप्लीकेशन बार बार या तो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर पब्लिश नहीं होता है, या फिर डाटा सेफ्टी का इशू आता है, लॉगिन क्रेडेंशियल का इशू आता है, प्राइवेसी पॉलिसी का इशू आता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं डाटा सेफ्टी कवर करने वाला हूँ, लॉगिन क्रेडेंशियल, अभी जो सबसे ज्यादा लोगों को इनवैलिड एक्टिविटी या फिर प्राइवेसी पॉलिसी जो इसी की वजह से आ रहा है, लॉगिन क्रेडेंशियल की वजह से, तो इसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी कवर करने वाला हूँ। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, यानी दोस्तों आप जब भी अपना एप्लीकेशन पब्लिश कर रहे होते हैं, तब दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन गूगल प्ले कंसोल के अंदर यानी गूगल प्ले स्टोर के अंदर वो सबसे ऊपर है, यानी वो रैंक कर जाए और ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड आने लगे। और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट रेटिंग है, तो ये भी इस वीडियो का पार्ट है। इसमें हम 5 चीजें कवर करने वाले हैं। अदरवाइज अगर कुछ छूट जाता है या फिर मिस हो जाता है, तो हम इस वीडियो में उसको भी हम देख लेंगे। जो मुझे याद नहीं आ रहा है, जितनी चीजें मुझे याद थी मैंने उसको सारी चीजें यहाँ लिख दी है। उसके बाद दोस्तों, पब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, व्हाट वी हैव, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए गूगल प्ले कंसोल के ऊपर पब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट होना चाहिए, तभी हम पब्लिश कर पाएंगे। ठीक है। अगर नहीं है तो दोस्तों उसको आप बाय कर लीजिए। उसके लिए आपको $24 $25 पे करना पड़ता है वन टाइम। उसके बाद आप चाहे जितने एप्लीकेशन उस पर पब्लिश कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 5 एप्लीकेशन से ज्यादा एक कंसोल पे पब्लिश ना करें, क्योंकि मेरे एक कंसोल में 12 से 13 एप्लीकेशन मेरे थे, और जिससे अच्छी खासी अर्निंग आ रही थी, और अचानक से वो सस्पेंड हो गया, जिसकी वजह से मेरे 12 से 13 एप्लीकेशन चले गए और मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसकी वजह से मैं दोस्तों आपको 3 से 4 एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा कि आप एक कंसोल पे 3 से 4 एप्लीकेशन से ज्यादा पब्लिश ना करें। तो इसके लिए आपके पास ऐप बंडल होना चाहिए, लोगो होना चाहिए 512x512 पिक्सल का। उसके बाद पोस्टर होना चाहिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट, जो भी आपके एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है उसको बना के रख लीजिए। प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना चाहिए आपके पास। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ईमेल आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल होना चाहिए। लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखिए डिस्कस करने वाले हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं। सारी चीजें मैंने लिख ली ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या चीज देखनी है। अगर आपको इसमें कोई चीज इंफॉर्मेटिव चीज लग रही तो आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास सारी चीजें हमने यहाँ पे बना के रख ली है। ऐप बंडल भी है, लोगो भी है, पोस्टर भी है, स्क्रीनशॉट भी है, प्राइवेसी पॉलिसी भी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ईमेल आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल, सारी चीजें मैंने लिख के रख ली हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास देखिए यहाँ पे ऐप रिलीज एपीके है, लोगो है, यहाँ पे नोट्स के अंदर मैंने सारी चीजें यहाँ पे सारी चीजें नोट्स करके रख ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टर है, और यहाँ पे मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा प्ले कंसोल है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस एक वीडियो को देखने के बाद किसी को बता भी सकते हो कि कैसे पब्लिश करना है, उसको गाइड भी कर सकते हो, या फिर ये वीडियो आप किसी को भेज सकते हो। उसे बहुत ही इजीली, जो है कि गूगल प्ले कंसोल पे कैसे एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं, उसको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, और उसमें कोई भी पार्ट हम मिसिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल ऐप है। ये अभी इस पे कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हुआ है, जस्ट नया कंसोल अकाउंट है और इस पे ही पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करूंगा। आपको गूगल प्ले कंसोल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप नेम देना है, आपका जो भी एप्लीकेशन का नाम है, स्क्रैच एंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा एक स्क्रैच ऐप है, स्क्रैच एंड विन का ऐप है,
और उसको मैं पब्लिश करने वाला हूँ। उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन पब्लिश की थी जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं कवर हो पा रही थी, तो वीडियो में मैं उसको बता भी नहीं पा रहा था। लेकिन इस वीडियो के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें, जो भी एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए सारी चीजें, लॉगिन का है, आपका अर्निंग का है, गेटवे है, सब सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रैच एंड गेट मनी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऐप के अंदर आता है, तो हम ऐप के अंदर लेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन गेमिंग का है तो गेम यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ऐप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं फ्री है या पेड है, तो हमारा एप्लीकेशन दोस्तों बिल्कुल फ्री है, तो हम यहाँ पे फ्री सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ ऐसा फंक्शनलिटी है जिसमें आप लोगों को बेचना चाहते हो, पेड है, तो यहाँ पे आप पेड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो इनको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ऐप क्रिएट हो गया है। और ये दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेड का जो है कि यहाँ पे पॉपअप आ रहा है मैसेज, तो इसको आपको इग्नोर करना है। ये दोस्तों गूगल प्ले कंसोल की तरफ से आपके कंसोल में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या मिल रहा है हमें। जैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, तो इसको दोस्तों हमें गलती से भी टच नहीं करना है, इसके अंदर हमें नहीं जाना है। अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन डिले होगा, क्योंकि टेस्टिंग में 4 से 5 दिन, 10 दिन रह सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन पब्लिश होने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो 15 से 20 दिन दोस्तों आपका ऐसे निकल जाएगा। अदरवाइज हो सकता है आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों आपका टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें दोस्तों, हमारा मेन पॉइंट क्या है, हमें अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करना है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या क्या ऑप्शन है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। अभी यहाँ से हम सारा चीज वन बाय वन स्टेप सारी चीजें क्रिएट करने वाले हैं, यानी वन बाय वन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। हम यहाँ पे आएंगे सेटअप योर ऐप, हम सेकंड ऑप्शन पे आएंगे सेटअप योर ऐप। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सेटअप योर ऐप के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम व्यू टास्क पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को हमें इनेबल करने हैं, यानी जितने भी पॉइंट है यहाँ पे दिख रहे हैं, 8-10 पॉइंट है, सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ओके करना है, यानी सारे पॉइंट को हमें फिल करना है। तो यहाँ पे सेट प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी हमें देना है। ठीक है दोस्तों, हम आ जाएंगे अपने नोटपैड में और यहाँ पे हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, हम अपना प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बनाना आता है, एप्लीकेशन के लिए कैसे प्राइवेसी पॉलिसी बनाई जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के लिए प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसी फॉर एप्लीकेशन, तो वहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन आ जाएगा। या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, तो हमारा चेंजेस यहाँ पे हो चुका है, यानी हमने प्राइवेसी पॉलिसी सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आएंगे, यानी बैक करेंगे। बैक करने के बाद तो किए दोस्तों, फिर जाएंगे हमारा पे वहाँ पे वन स्टेप कंप्लीट हो गया। हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे ऑल फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल परमिशन, तो दोस्तों हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं जिसे बिना लॉगिन किए आप नहीं चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है, डायरेक्टली ओपन होता है, डायरेक्टली लोग यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप उसको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। लेकिन हमारे एप्लीकेशन के अंदर है कि दोस्तों बिना लॉगिन किए हुए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दोस्तों यही पार्ट है लॉगिन क्रेडेंशियल का, ये पार्ट है लॉगिन क्रेडेंशियल का। इसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल गूगल प्ले स्टोर टीम को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, गूगल प्ले कंसोल जो टीम है उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ताकि वो आपके एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके वो चेक कर पाए कि आपके एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑल और सम फंक्शनलिटी रिस्ट्रिक्टेड, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे लॉगिन डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और एनी अदर इंस्ट्रक्शन, तो क्या क्या आप उनको कैसे बताना चाहते हैं। अगर यहाँ पे देखिए सारी चीजें कवर है, तो यहाँ पे पहले यूजर नेम देंगे हम। ठीक है, तो यूजर नेम हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए admin@demo.com। तो इसको दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन के लिए एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और वो डेमो अकाउंट उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि वो उस डेमो अकाउंट की वजह से लॉगिन कर पाए और चेक कर पाए। उसको बाद में पब्लिश होने के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा पासवर्ड है 123456। उसके बाद यहाँ पे एनी अदर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग इन विथ दिस डिटेल्स। आप इस डिटेल्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं। हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ गलत लिख जाए, लेकिन वो इतने समझदार हैं कि वो समझ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आगे लॉगिन डिटेल हो गया, हमारा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, एनी अदर इंस्ट्रक्शन हो गया। अब कुछ भी चीजें नहीं प्रोवाइड करनी है, हमारा वन स्टेप यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। लॉगिन क्रेडेंशियल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया था सेकंड ऑप्शन लॉगिन क्रेडेंशियल, ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। वो लॉगिन क्रेडेंशियल है और ये देना बहुत ही जरूरी है, अगर आप नहीं देंगे तो आपका एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई हो गया। अगर और भी कोई इंस्ट्रक्शन है आपके एप्लीकेशन के अंदर तो सेकंड इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे टोटली आप 5 इंस्ट्रक्शन उन लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया है। हमारा टू स्टेप यानी टू स्टेप यहाँ पे हमने जो है कि सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। उसके बाद थर्ड स्टेप है, हम एड्स पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में हम ऑब्वियसली ऐड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, यस माय ऐप कंटेंट एड्स। ये थर्ड फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐड नहीं है या फिर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, इन फ्यूचर भी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अगर आप दिखा रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। वैसे हर एप्लीकेशन के अंदर लगभग लगभग ऐड दिखते ही दिखते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। उसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमारा फोर्थ स्टेप है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसको आप बहुत ही केयरफुली करिएगा। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार अगर इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ तो आपका एप्लीकेशन बहुत ही मुश्किल से पब्लिश होगा दोस्तों, इस जो कि बहुत ही, और इसको आप इन फ्यूचर चेंज भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको वन टाइम इसको ऑप्शन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम हमसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देंगे, ठीक है, ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है गेम है नहीं है, सोशल और कम्युनिकेशन है। सोशल कम्युनिकेशन में क्या आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है तो हमारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं, तो हम थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोडेड ऐप है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए डच ऐप कंटेंट एनी रेटिंग रिलेवेंट कंटेंट जैसे सेक्स वायलेंस लैंग्वेज इत्यादि, इस टाइप का एप्लीकेशन है तो नहीं है। इसमें कोई भी नेटिवली अलाउ यूजर इंटर टू एक्सचेंज विदाउट कंटेंट विद अदर यूजर थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन नहीं, तो हमारे अंदर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी टेक्स्ट कम्युनिकेशन इस टाइप का एप्लीकेशन नहीं है। ऑनलाइन कंटेंट भी नहीं है, कोई भी चीज डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और कोई भी चीज हम प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन है नहीं, गेमलिंग वगैरह का तो है नहीं एप्लीकेशन, तो एज रिस्ट्रिक्शन तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस है, तो इसके अंदर भी ये सारी चीज़ आपको नो कर देनी है। डिजिटल गुड्स भी नहीं है, वेब ब्राउजर इंजन भी नहीं है, और एजुकेशनल प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें नो रहेंगे। उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट हो गया दोस्तों। हमें फिर से इस एप्लीकेशन इस ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना, हमने वन टाइम कंप्लीट कर लिया, हमारा काम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बैक कर देंगे। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से करनी थी, कंटेंट रेटिंग। उसके बाद यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस है, इस पे हम क्लिक करेंगे। टारगेटेड ऑडियंस पे हमारा 18+ का एप्लीकेशन है, तो हम 18+ पे ही क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए नॉट डिजाइन है, दैट नॉट डिजाइन फॉर चिल्ड्रन लेवल्स में बी शो नेक्स्ट टू योर ऐप ऑन गूगल प्ले, तो ये जो कि बच्चों के लिए नहीं, नहीं तो अदरवाइज मैं 18 से नीचे भी यहाँ पे सिलेक्ट करता है मेरे टारगेटेड ऑडियंस में, तो ये बच्चों के लिए नहीं है। तो इसको हम यस करेंगे और हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव करते हैं। हमारा जो है कि 4 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 5 स्टेप। उसके बाद यहाँ पे हमें न्यूज ऐप पूछ रहा है, तो हमारा न्यूज ऐप नहीं है, सीधे सीधे न्यूज ऐप नहीं है। अगर आपका न्यूज ऐप हुआ तो यहाँ पे एस सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ पे आपकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है ऐप का उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे नो करना है आपको, और सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम बैक जाते हैं, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कोविड 19 कंटेंट ट्रेसिंग एंड स्टेटस ऐप। तो हमारे क्या आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी है जिससे आप कोविड 19 से इफेक्टेड लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, फिर उसके डाटा को स्टेटिक्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो नहीं। मे ऐप नॉट पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट ट्रेसिंग दिस ऐप, तो इसके अंदर नहीं है कुछ भी, नो कर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे, बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा डाटा सेफ्टी का ऑप्शन आ रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से फिल करना है दोस्तों आपको, ये बहुत ही केयरफुली इसको आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे सही सही प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूजर से हम अपना मोबाइल नंबर ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं, तीन चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम उनके बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस भी हैं तो उसको भी हम कलेक्ट करें, तो सारी चीजें यहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। और ये सारी सारी चीजें ऐप की फंक्शनलिटी है, बिना उसके ऐप को आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी द रिक्वायर्ड यूजर्स डाटा टाइप, तो यस सेलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल इनक्रिप्टेड डाटा, तो हाँ भाई इनक्रिप्टेड डाटा है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है डिलीट करने के लिए तो डिलीट भी कर देंगे, यस कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट लोकेशन ले रहा है तो नहीं, कोई भी लोकेशन हम नहीं ले रहे हैं। प्रिसाइज लोकेशन ले रहा है तो अगर उसके बैकग्राउंड में कोई भी परमिशन रन हो रहा है तो वो सारी चीजें दिख सकती हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन लोकेशन ले रहा है तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर फंक्शनलिटी डाली गई है कि लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फो में हम क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, नेम कलेक्ट कर रहे हैं, ईमेल आईडी कलेक्ट कर रहे हैं, यूजर आईडी कलेक्ट कर रहे हैं, फोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, बस इतनी सारी चीजें हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दो चीजें हमने कलेक्ट की थी। यहाँ पे हम और चीजें देख लेते हैं, ठीक है, बैक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या चीजें हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, यूजर पेमेंट इन्फो, तो यहाँ पे हाँ भाई हम कलेक्ट कर रहे हैं उनका पेमेंट गेटवे, सॉरी, और पेमेंट करने के लिए उनका पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर इत्यादि हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस यूजर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे है हेल्थ एंड फिटनेस, तो इसमें हमें कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। उनकी कोई भी हेल्थ एंड फिटनेस की हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। मैसेज के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी ले रहे हैं, ठीक है, मैसेज के लिए। उसके बाद फोटोज एंड वीडियोस कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ऑडियो फाइल्स भी नहीं है, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, कैलेंडर भी नहीं है। कॉन्टैक्ट में क्या है, कॉन्टैक्ट, भाई उनका नंबर तो हम ले ही रहे थे, कॉन्टैक्ट को हमको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐप एक्टिविटी में है, ऐप इंस्ट्रक्शन है, इन परचेज हिस्ट्री है, इंस्टॉल्ड ऐप है, ये सारी चीज फंक्शनलिटी नहीं है, इसको भी हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। वेब ब्राउजर है नहीं। ऐप इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस में क्या है, तो क्रैश लॉग्स, ठीक है भाई, क्रैश लॉग जिन लोग का होगा तो उसका डाटा तो हमारे पास आएगा ही। डिवाइस एंड अदर, तो डिवाइस एंड अदर आईडीज नहीं आ रही, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं डेटा टाइप। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि आपको क्यों ले रहे हैं सारे डेटा, आपका एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी क्या है, कैसे वो, कैसे आप वो कलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा गूगल प्ले कंसोल टीम को, ठीक है। तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चार चीजें ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ले रहे हैं नाम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी और फोन नंबर। तो यहाँ पे हम नेम पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं भाई, ये हमारे ऐप की फंक्शनलिटी है। और यहाँ पे हम देखें डाटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड है भाई, रिक्वायर्ड है, सबको डालना जरूरी है। ऐप फंक्शनलिटी, उसके बाद नीचे और ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी अगर कोई शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे ऐप की फंक्शनलिटी है, डाटा कलेक्शन रिक्वायर्ड है, यस दिस डाटा कलेक्ट इज प्रोसेस्ड इनफॉर्मली। तो यहाँ पे भाई जरूरी है सब कुछ, ठीक है। उतनी इंग्लिश आती नहीं है तो उसको आप जो है कि थोड़ा सा झेल लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आपको समझ में आनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे में आपको वही क्लिक करना है भाई, सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो एक फंक्शनलिटी है, सारी चीज़ें इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिएगा, आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा कि आपके ऐप की फंक्शनलिटी क्या है। और यहाँ पे देखिए यूजर पेमेंट इन्फो में अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं देगा। यहाँ पे शेयर्ड है, ऐप फंक्शनलिटी है भाई, ठीक है, सेव करेंगे। लोकेशन है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन है, शेयर्ड है, ऐप फंक्शनलिटी है, अगर वो देना चाहता है तो दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। मैसेज का ऑप्शन है, ईमेल है भाई, कलेक्ट कर रहे हैं तो एक कलेक्टेड है और जरूरी है तो हम सेव कर लेंगे। और उसके बाद हमारा पे ऐप इन्फो एंड परफॉर्मेंस, क्रैश लॉग्स है भाई, कलेक्टेड है, यस यस यस, ठीक है, सेव कर देंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। हमारा डेटा सेफ्टी सारी पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपने फिल करी है, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। तो हमारा सारा चीज कंप्लीट हो चुका है, लगभग लगभग, ठीक है।
हम यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आ गए, हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट एंड ऐप कैटेगरी प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए ऐप कैटेगरी आ गया। ऐप कैटेगरी में हम सिलेक्ट करेंगे क्या है, एंटरटेनमेंट टाइप का एप्लीकेशन है भाई, मजे के लिए यूज कर रहे हैं लोग और उससे पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट डाल देंगे। अदरवाइज आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है भाई, ईमेल एड्रेस हमारा ये डाल दिया। यहाँ पे वेबसाइट आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर देते हैं ताकि कोई भी हमसे कांटेक्ट कर पाए इजिली, ठीक है। यहाँ पे अपनी हम वेबसाइट डाल दिए, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको ऑप्शन सेलेक्ट ही रहने देते हैं, फोन नंबर सेव, ठीक है। फोन नंबर हमें डालने की जरूरत नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, हम फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालना है, ऐप आइकन, फीचर आइकन, सारी चीजें डालनी है। तो हम चलते हैं वन बाय वन स्टेप क्रिएट करते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, हमारा यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने, बहुत छोटा सा लिखा है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाए कि कैसे पब्लिश करना है। अब देखिए सबसे मेन पार्ट हमारा ये है, ये स्टोर लिस्टिंग का जो है सबसे मेन पार्ट है हमारा, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा ए वाला ऑप्शन आता है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। हमने कंटेंट रेटिंग भी देख ली, प्राइवेसी पॉलिसी भी देख ली, लॉगिन क्रेडेंशियल, डाटा सेफ्टी, सारी चीजें कवर कर ली। हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके लिए यहाँ पे हम बच चुके हैं। तो इसको हम 1 मिनट लगेगा, इसको हम समझते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही चीजें आपके एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर के अंदर रैंक कराती है, ठीक है। क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है कि यूनिक होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन का नेम यूनिक होना चाहिए, तभी आपके एप्लीकेशन को लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा नाम खोजिए, आप अपने एप्लीकेशन का क्या नाम देना चाहते हैं, तो उसको जो है कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सोच समझ के दीजिए। और यहाँ पे आपका 30 वर्ड तक आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 21 वर्ड वर्ड में ही यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको बहुत सोच समझ के लिखना है कि आपके एप्लीकेशन किस बारे में है, उसको शॉर्ट में कैसे डिस्क्राइब करें कि उसको देखते ही लोग उस पर क्लिक करें या फिर उसको डाउनलोड करें। क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोगों को सजेस्ट होती है, इंप्रेशन बहुत सारे एप्लीकेशन पे आते हैं, लेकिन डाउनलोड कोई कोई एप्लीकेशन होती है, तो उसको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करें। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो फुल डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत ही छोटा लिखा है क्योंकि मेरे क्लाइंट का एप्लीकेशन है और समझ में नहीं आ रहा कि वो उनके लिए क्या लिखूं एप्लीकेशन के लिए। अगर मेरा एप्लीकेशन होता तो मैं यहाँ पे लगभग लगभग 3000 वर्ड को कंप्लीट करता और उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता, ताकि फुल डिस्क्रिप्शन ही आपके एप्लीकेशन को रैंक कराता है। और ये लगभग आपके एप्लीकेशन को 60% इफेक्ट करता है कि आपका एप्लीकेशन रैंक करेगा या नहीं। तो आप फुल डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और नेम, ये तीन चीजें बहुत ही अच्छे से डालें, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका एप्लीकेशन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसको आप अपने ध्यान में जरूर रखें और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, जितना टाइम अपने एप्लीकेशन को बनाने में दिया है उतना ही टाइम आप इस पे जरूर दीजिए। मेन स्टोर लिस्टिंग पे, फुल डिस्क्रिप्शन पे आप बहुत ही अच्छे से लिखिए, हर एक चीज को डिस्क्राइब करिए, पार्ट बाय पार्ट डिस्क्राइब करिए। और एक बार इनके प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर पढ़ लीजिएगा कि फुल डिस्क्रिप्शन में आप क्या नहीं दे सकते हैं। आप किसी ब्रांड का नेम इसमें आप मेंशन नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गैम्बलिंग को मेंशन नहीं कर सकते हो, सेंसुअल सेक्सुअल कंटेंट आप इसमें जो है कि अटैच नहीं कर सकते हो। यानी ये सारी चीजें छोड़ के आप जो भी अपने एप्लीकेशन के बारे में उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऐप आइकन है, ऐप आइकन अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रैच एंड अर्न मनी हमारा ऐप आइकन आ गया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आप ध्यान से करिएगा, बहुत ही ईजी है, आपको एक बार समझने की जरूरत है बस। उसके बाद इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फीचर ग्राफिक, इसको पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे हमने पोस्टर बना लिया है, उसको भी यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। हमारा ऐप आइकन अपलोड हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 512x512 पिक्सल ही होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे फोन स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें सेलेक्ट कर देंगे, चारों, ये सारी चारों चीजें मैंने सेलेक्ट कर दी फोन स्क्रीनशॉट के अंदर। फोन स्क्रीनशॉट के अंदर 16:9 का होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इजिली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे टैबलेट के लिए है, तो टैबलेट के लिए भी आप कर सकते हैं, ये चारों टैबलेट के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर 10 इंच टैबलेट के लिए स्क्रीनशॉट देना है तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करिएगा।
अभी हमारा सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। इस ऑप्शन के अंदर जितनी भी सारी चीजें थी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पे रिलीज योर ऐप पे क्लिक करेंगे तो अभी वो ऑप्शन हट गया है। ठीक है, उस ऑप्शन के अंदर कोई भी चीजें नहीं आ रही हैं। अभी हमारा रिलीज योर ऐप, अब अपने एप्लीकेशन को रिलीज करना है और आपका काम खत्म। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट योर ऐप विथ लार्जर ग्रुप टेस्टर दैट, तो इसके ऊपर हमको नहीं आना है दोस्तों। हमें आना है पब्लिशिंग ओवरव्यू के अंदर, सॉरी, प्रोडक्शन के अंदर आना है। पब्लिशिंग ओवरव्यू के अंदर प्रोडक्शन के अंदर आना है। सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें आना है कंट्री एंड रीजन्स। उसके बाद ऐड कंट्री एंड रीजन्स सिलेक्ट ऑल करेंगे। हर जगह पब्लिश करनी भाई, हर हमारा पूरे दुनिया में चले, हमारा पूरे ब्रह्मांड में चले एप्लीकेशन, इसलिए हम सारी कंट्री सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कंट्री कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी जितने भी कंट्री में गूगल प्ले स्टोर चलता होगा, सारे कंट्री में आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी, वहां के लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे ऐप बंडल आपको अपलोड करना है। ऐप बंडल आपको मैंने दिखाया था शुरू में कि ये ऐप बंडल आपके पास होना चाहिए, और उसको सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। हमारा ये ऐप बंडल है, इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके, ये थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन इजीली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीज नेम देना है, रिलीज नोट देना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। लगभग 50 सेकेंड में हमारा एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्रॉडबैंड लगवा लिया है। ठीक है, तो स्पीड ज़्यादा नहीं है, बस चल रही है, तो काम हो जाएगा। लगभग क्या, कितने एमबी का था हमारा एप्लीकेशन? लगभग 10 एमबी का हमारा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस करता है, आपके एप्लीकेशन को चेक करता है, आपके एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं नहीं है, मैनिफेस्ट में आपने क्या क्या चीजें डाल रखी हैं, आपने कौन लोगो कहाँ पे लगा रखा है, सारी चीजें चेक करती है। तो थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलीज नोट आ गया। यहाँ पे हम रिलीज नोट में ही डाल देंगे दिस इज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ऐप फॉर ऑल। नेक्स्ट बार से हम अपना लिखेंगे कि हमारा यूआई अच्छा हुआ है, हमने ये सारी चीजें मेंशन की है, डाटा सेफ्टी है, तो ये सारी चीजें अगले बार मेंशन कर सकते हैं। मैंने इस बार सिर्फ यही मैंने लिख दिया। ठीक है, ये रिलीज नोट में आप जो भी डालोगे, जो भी चेंजेस हुए आपके एप्लीकेशन के अंदर, उसको यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद हम रिव्यू रिलीज पे क्लिक करेंगे और हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो भी वार्निंग्स आ रही होंगी, जो भी एरर्स होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेंगी, और उसको आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगा। यहाँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर दो वार्निंग्स आ रही है भाई, क्या क्या वार्निंग है उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक प्रोगार्ड रूल का होगा और एक वार्निंग क्या है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है एपीआई 33 का। अभी हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो 32 ही सपोर्ट कर रहा है, मैंने 32 तक ही डाल रखा है, और हमारा एप्लीकेशन 32 पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम बैक करूंगा तो एडिट रिलीज पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने, हमारा टारगेटेड एच डी के 32 है। यहाँ पे मैंने सबसे हाईएस्ट अभी जो चल रहा है 32, उसको मैंने यहाँ पे किया है, और एपीआई लेवल 24+ है मिनिमम, और यहाँ पे टारगेटेड 32 तक है, तो यहाँ तक ठीक है। अभी चल जाएगा, अभी 31 को भी आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो दो वार्निंग आ रहा है, दोनों एक प्रोगार्ड रूल का है, तो ये सारी चीजें मेंशन करता है नहीं, तो ये वार्निंग लगभग लगभग सबको आता है। प्रोगार्ड रूल बहुत ही हार्ड चीज है, तो उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन में क्रैशेस बढ़ जाते हैं, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बहुत सारे एप्लीकेशन में नहीं किया जाता है। अगर आप करना चाहते हो तो इसको प्रोगार्ड रूल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। इससे आपके एप्लीकेशन का साइज कम हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये बड़े बड़े एप्लीकेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद ये 13 भी है, तो ये भी हमारे अभी हमारे काम की नहीं है। ऐप आईडी परमिशन इसमें देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, और स्टार्ट रोल आउट पे कर देंगे। हमारा ये सबसे फाइनल स्टेज है, लास्ट स्टेज है, स्टार्ट रोल आउट। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन रोल आउट हो चुका है, इन रिव्यू चला गया है। अब यह रिव्यू में रहेगा 4 से 5 दिन तक रह सकता है, 24 आवर में भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको कम से कम 1 हफ्ते तक वेट करना चाहिए, तभी आपका एप्लीकेशन पब्लिश होगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके यहाँ पे कंसोल पे शो कर जाएगा कि आपके एप्लीकेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और उसको कैसे सॉल्व करना है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, या फिर आपके ईमेल आईडी पे भी प्राप्त हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्यों रिमूव हुआ है, क्यों पब्लिश नहीं हुआ है। अगर पब्लिश होगा भी तो भी उसका आपको मैसेज आ जाएगा आईसीआर कंटेंट रेटिंग का।
तो आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो गया है, यूजर्स के लिए अवेलेबल हो गई है, आपके एप्लीकेशन पे डाउनलोड आने आ चुके हैं और आप पैसा अर्न करना आ, आ चुका है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन मैंने हर चीज कवर की है। तो इस वीडियो पे एक लाइक बनता है क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर हैं 92% व्यूअर जो है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो भाई 2-4% आ जाओ यार इधर, थोड़ा सा इस डिफरेंस को थोड़ा सा कवर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल पे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पेड हैं लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही चीप प्राइस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। अगर आपका कोई वीडियो का रिक्वायरमेंट है एंड्रॉइड वीडियो से रिलेटेड तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं मेंशन जरूर करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।